हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हमारे कोर्स का तकरीबन हमने कुछ होम टेप के अंदर चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हम क्या करते हैं कि फार्मूलाज और फंक्शंस को टच करते हैं। आज हम हमारा सबसे पहला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है सम। हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे हमारी डेटा पर। किस तरीके से हम एम एस एक्सेल के अंदर सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब सम का फार्मूला वैसे बहुत ही सिंपल है और इसको हम नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सम का फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई करने का बताऊंगा, ठीक है ना। और फार्मूला को किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी मार्कशीट बनाई हुई है। इसमें कोई 5 या 6 बच्चों का डेटा है जिसमें इनके 4-5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स है। मैंने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है ना। वैसे सम के अलावा ये जो सम का फार्मूला है ना, इसके अलावा भी आप सम करके दिखा सकते हो इसके अंदर। वो भी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो पहला जो हमारा डेटा होगा हम उसका सम निकालेंगे। क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे। अब देखो मेरे पास एक स्टूडेंट है जैक, और इसके मैथ में 91 मार्क्स है, इंग्लिश में 82 है, आर्ट में 79 है और कंप्यूटर में 95 है, ठीक है ना। ये सारा का सारा मुझे कैलकुलेट करके इस ऑप्टेंड मार्क्स के अंदर दिखाना है। अब इसका एक ये तरीका है, मैं क्या करूँ यहाँ पर इक्वल में यहाँ पे दूंगा। देखो फार्मूलाज किसी भी किस्म का होगा ना एम एस एक्सेल के अंदर, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फार्मूला हो, वो आपका स्टार्ट होता है इक्वल की साइन से। जब तक आप इक्वल की साइन नहीं दोगे तो वो फार्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल का साइन देना है। एंड इक्वल का साइन देने के बाद आपने जो जो चीज़ करनी है वो आप यहाँ पे उसके हिसाब से फार्मूला लिखेंगे। अब फिलहाल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फिलहाल मैं सम करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप सम ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं। देखो आप क्या करें, अपने जिस जिस डेटा को, जिस जिस सेल की डेटा को सम करवाना है, सबसे पहले उसको क्लिक करें। अभी मैंने क्या करा, 91 वाला सेल है, इसको क्लिक करा। जैसे ही इस पे मैं अपने कर्सर को रखूंगा तो इसका जो एड्रेस बनता है, एड्रेस कैसे पता लगेगा, ये किस कॉलम में आ रहा है, जी वाले कॉलम में आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है, 6 है तो G6 इसका एड्रेस बनता है, या रेफरेंस कह लें। वो किस जगह पे जाएगा, जिस जगह पे हम अपने फार्मूले को लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये G6 यहाँ पे आ गया। मैंने क्या करवाना है, इनको प्लस करवाना है, फिर मैं यहाँ पे प्लस का साइन दूंगा। फिर मैं दूसरे सेल को यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर मैं प्लस का साइन दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे सेल, उसके बाद प्लस, उसके बाद जो लास्ट सेल मेरे पास बचता है इन सबको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। अब देखो ये सारे के सारे सेल्स, इनका रेफरेंस मेरे फार्मूला वाले सेल में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, एंटर हिट करूंगा। जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो क्या होगा, इन सब का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। ये है मैनुअल तरीका किसी भी चीज को कैलकुलेट करने का एम एस एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है और इरिटेटिंग भी। आप हर जगह पे ये वाला यूज नहीं कर सकते, आपको कन्वीनियंस इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये मतलब इनकन्वीनियंट फार्मूला आप नहीं यूज कर सकते। तो हमारे पास क्या होता है कि एक बना बनाया हुआ फंक्शन है, प्रॉपर तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं आसानी से, जिसमें क्या होगा कि हम अपना काम कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जिस भी जगह पे मुझे फार्मूला लिखना है, देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे जो कुछ भी फार्मूला वगैरह लिखा है वो मुझे फार्मूला बार में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट बटन प्रेस करके ये सब हटा देता हूँ। अब मैं यूज करूंगा सम का फार्मूला। देखो सम का फार्मूला यूज करने के लिए अब क्या करें, सबसे पहले इक्वल दें एंड उसके बाद सम यहाँ पर लिखें। जो फार्मूला आप अप्लाई करना चाह रहे हो ना, सबसे पहले उसका नाम लिखो। जैसे ही नाम लिखते हो ना, आपको ड्रॉप डाउन की शेप में वो सारे के सारे स्निपेट्स मिल जाते हैं। अब सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सम का फार्मूला मिल रहा है। अब आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, जिस पर ब्लू लाइन आ रही है, अगर वो आपका फार्मूला है जो आप अप्लाई करने वाले हो, उसको क्या कर लो, क्लिक कर लो। क्लिक करोगे तो वो वहां पे ऐड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो क्या करें आप, जहां फार्मूले पर ब्लू लाइन आ जाए तो वहां पे आप क्या करें, टैब को प्रेस कर लें। जैसे ही टैब को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो फार्मूला उसके अंदर सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप चीज देखें, आपको कह रहा है कि नंबर 1 दें, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नंबर 2 दें, उसके बाद नंबर 3, इसके नंबर 4। मतलब इसका कहने का ये है कि जिस जिस नंबर्स को आपने ऐड करवाना है वो नंबर्स यहाँ पे दें। अब देखो
इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम क्या क्या दे सकते हैं। ये जो नंबर 1 यहाँ पे दिखा रहा है ये मेरा पैरामीटर है और ये नंबर 2 भी मेरा पैरामीटर है। अब ये क्या चाह रहा है कि भाई इसको चाहिए नंबर 1 जो हमने ऐड करवाना है, ये हमारा नंबर 1 है। दूसरा कौन सा है, दूसरा भी मेरा ये वाला नंबर 1 है। उसके बाद कौन सा है, उसका मेरा ये वाला नंबर 1 है। उसके बाद मेरा ये वाला नंबर 1, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हमारे सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे मैं इसी तरीके से ऐड कर दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ था इसको मैं क्लोज करूंगा। इसको मैंने क्लोज कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंटर हिट करूंगा। एंड एंटर को हिट करने के बाद क्या होगा कि वो कैलकुलेशन होकर मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आई है। अच्छा, अब ये तरीका नहीं है, नॉर्मल चीज, नॉर्मल डेटा पे हम सम का फार्मूला इस तरीके से अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। हम किस तरीके से करते हैं और नॉर्मली लोग किस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला उसको यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब क्या करना आपने, इस पे भी डिलीट का बटन प्रेस करके हटा दो इसको, इक्वल की साइन दो और सम के फार्मूले को यहाँ पे लाओ और यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करें, देखो अगर आपका डेटा बिल्कुल एक रो में आ रहा है या बिल्कुल एक कॉलम में आ रहा है तो अब क्या करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें जहां तक आपका डेटा है। तो क्या होगा कि पूरी की पूरी रेंज, जिस सेल के अंदर आपका डेटा है उसकी पूरी की पूरी रेंज आपके फार्मूला के अंदर आ जाएगा, उसका रेफरेंस आ जाएगा। और आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करना है। क्या होगा, वो सारा का सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा इस फार्मूले के अंदर जो आपने ऐड करवाना है। अब इस पर क्या करें, आप एंटर कर दें और ये कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। देखो 3 तरीके से हमने अप्लाई किया, 3 तरीके से अप्लाई करने के बाद भी हमारा रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि काम वही है लेकिन कन्वीनियंट कौन सा है, ठीक है ना, तो किस तरीके से हम सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और जो कि आसान भी हो। ये जो हमारा फाइनल जो एंड वाला हमारा तरीका था ना अप्लाई करने का, ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब क्या करना है, अब भाई मुझे दूसरे सेल का भी डेटा निकालना है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे फार्मूला लिखूं? नहीं, यहाँ पे आप फार्मूला ना लिखें। ये जो आपका फार्मूला अभी आपने अप्लाई किया है यहाँ पे कर्सर रखें और कर्सर रखने के बाद आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक ये वाला बटन जो यहाँ पे सेल के बिल्कुल एंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस पे आप डबल क्लिक कर दें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यही फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा और सबकी मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स कैलकुलेट होके आपको मिल जाएंगी। देखो अभी मैं इस पे क्लिक करके बैठा हूँ ना, इस पे सम का फार्मूला है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे भी सम का फार्मूला यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने डबल क्लिक किया है ना तो वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो चुका है। तो ये तरीका है सम के फार्मूले को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज करने का। जो हमारा लास्ट वाला तरीका है ये बहुत ही सिंपल होता है। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे ये पूरी की पूरी मैथ की मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, सम, उसके बाद टैब को प्रेस किया, उसके बाद ये सारी की सारी मार्क्स मैंने सेलेक्ट की, इसको सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, इसका रेफरेंस उस फार्मूले के अंदर ऐड हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करूंगा और ये कैलकुलेट होके मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे इंग्लिश की भी ऐसे ही कैलकुलेट करनी है, आर्ट्स की भी करनी है और कंप्यूटर की भी करनी है। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ चुका है आपको। तो इस तरीके से आप फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे और यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई भी कर देंगे।